हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th में जो हमारा सिविक्स सेक्शन है एसएसटी की बुक का चैप्टर 1 डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले आइए इसको जानते हैं। व्हाट विल वी लर्न अबाउट मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, समानता का अर्थ, इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, समानता की महत्वता, इक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी, किस तरह की समानता भारतीय समाज में है, एंड इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, और किस तरह की समानताएं अन्य लोकतंत्र में हैं। पहले एक कहानी दी गई है, आइए ज़रा इसको समझ लेते हैं। कांता एंड गोपाल आर रेजिडेंट्स ऑफ हरिगांव। कांता और गोपाल हरिगांव के रहने वाले हैं। कविता इज रनिंग फीवर अगेन, आई थिंक इट इज़ मलेरिया, सेड कांता टू हर हस्बैंड गोपाल। तो कांता और गोपाल हस्बैंड वाइफ है, और कांता अपने पति गोपाल से कहती है कि कविता को बुखार फिर आ गया है और मुझे लगता है कि ये मलेरिया है। येस, आवर एरिया इज़ नेवर क्लीन प्रॉपरली। वी वोटेड फॉर श्रीधर इन इलेक्शन बिकॉज ही प्रॉमिस टू कीप द एरिया क्लीन एंड इंश्योर्ड राउंड द क्लॉक सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो गोपाल कहता है कि हाँ, हमारा जो इलाका है वो ठीक ढंग से साफ़ सफाई वहाँ होती नहीं है। हम हर बार या हम श्रीधर को वोट इसलिए देते हैं चुनावों में क्योंकि उसने वादा किया था कि वो हमारे इस इलाके में साफ़ सफाई का ध्यान रखवाएगा और साथ ही पानी और बिजली की समय पर आपूर्ति भी कराएगा। बट नथिंग हैज़ चेंज, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, सेड गोपाल। गोपाल इस बात को कहता है। ही वॉज अटरली डिसपॉइंटेड, और ये कहते हुए वह निराश होता है। ही सेज दैट द अथॉरिटीज़ डो नॉट हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट द गार्बेज रेगुलरली। उसका कहना था कि अथॉरिटीज़ यानी सरकार के पास इतने भी पर्याप्त ट्रक नहीं हैं कि कूड़े को रोज़ाना इकट्ठा किया जा सके। आई वंडर हाउ दे कम टू कलेक्ट द गार्बेज ऑफ मॉडल टाउन डेली। और उसे इस बात का आश्चर्य है कि जो शहरी इलाका है मॉडल टाउन, वहाँ का कचरा प्रतिदिन कलेक्ट कर लिया जाता है। दैट कॉलोनी इज़ जस्ट अ रोड अवे फ्रॉम आवर एरिया, और वो कॉलोनी हमारे एरिया से एक सड़क भर की दूरी पर है। एंड येट हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ दैट वी लैक हेयर, कांता सेड एंगरली। और कांता इस बात को कहते हुए कहती है कि अगली सड़क पर बनी हुई कॉलोनी में हर एक व्यवस्थाएं की जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ इन सभी व्यवस्थाओं की बेहद कमी है। और ये बात कहते हुए कांता बहुत गुस्से में थी। इट इज़ जस्ट ड्यूरिंग इलेक्शन दैट दीज अथॉरिटीज़ मेक टॉल प्रोमिसेस टू अस। और वो ये कहती है, गोपाल कहता है ये बात को कि इट इज़ ड्यूरिंग द इलेक्शन, यानी चुनावों के दौरान जो अथॉरिटीज़ यानी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो हमसे बहुत लंबे चौड़े वादे करते हैं। आई ऑलवेज़ फेल टू अंडरस्टैंड व्हेन वी possess the same right to vote as the people in posh colonies। वो ये समझने में हमेशा असफल रहता है कि जब दोनों लोगों के वोटिंग राइट सेम हैं, यानी एक अमीर व्यक्ति का भी यानी गोपाल का भी वोटिंग का अधिकार उतना ही है जितना एक अमीर व्यक्ति का पॉश कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति का है, तो वाई वी आर ऑलवेज ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम देम। तो हम लोगों को उनसे अलग हमारे साथ जो है वो अलग व्यवहार क्यों किया जाता है, सेड गोपाल साउंडिंग होपलेस। ये कहते हुए वो नाउमीदी से भरा हुआ था गोपाल। तो वाई वर कांता एंड गोपाल एंग्री विद द अथॉरिटीज़, कि गोपाल और कांता एंग्री क्यों थे अपने अथॉरिटीज़ से, इस बात का जवाब आपको ऊपर पढ़ी गई कहानी में मिल गया होगा। दूसरा प्रश्न है, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द एरिया ऑफ हरिगांव एंड मॉडल टाउन। आपको उस जगह की स्थिति के बारे में भी अंदाज़ा लग गया होगा कि हरिगांव में स्थितियाँ क्या हैं और मॉडल टाउन में क्या हैं, क्या अंतर है उस इलाके में। एंड डू यू थिंक इट वॉज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज़ टू निगलेक्ट द एरिया ऑफ हरिगांव। क्या
सरकार जो है, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से किसी एक क्षेत्र को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना ये एक उचित कदम है। अब इसके बाद आगे देखें। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेसी। दुनिया के ज़्यादातर जो देश हैं वो वर्तमान में लोकतंत्र हैं। अ डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इक्वालिटी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, राइट एंड अपॉर्चुनिटी। समानता का अर्थ स्टेटस, अधिकारों और अवसरों में समानता को दर्शाता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। हम ये समझेंगे कि लोकतंत्र में समानता की क्या महत्वता है। एंड एनालाइज हाउ इक्वालिटी इज़ प्रैक्टिस्ड इन वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया। और हम ये समझेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में इस समानता का क्या असर होता है, किस तरह यहाँ के लोगों को समानता के अधिकार हासिल हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इंडिया, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। भारत, लोकतंत्र और समानता। इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत को दुनिया के सबसे सफलतम लोकतंत्र में से एक माना जाता है। द मोस्ट इन्फ्लुएंस फैक्टर इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज़ द राइट टू वोट। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है भारतीय लोकतंत्र के सफल होने में, वो है राइट टू वोट, यानी मताधिकार का अधिकार। इन इंडिया, भारत में, एवरी सिटीज़न हु इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव इज़ एंटाइटल्ड टू वोट इन इलेक्शन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर। यानी हर एक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, उसको वोट देने का अधिकार हासिल हो जाता है, बजाय किसी क्लास, किसी भी जाति से हो, वर्ग से हो, धर्म से हो और लिंग से वो हो, उन सभी को वोट देने का अधिकार हासिल होता है। द राइट टू वोट इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यानी इस वोट देने के अधिकार को ही सार्वभौमिक मताधिकार के नाम से जाना जाता है। पहले आप जानते होंगे कि आज से लगभग 30 वर्ष पहले जो वोटिंग का अधिकार है वो 21 वर्ष तक की आयु के लोगों को हासिल हुआ था। लेकिन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1989 में, तब इसकी उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। तो द राइट टू वोट प्रोवाइड्स द पीपल with an equal chance to elect their representatives to form the government। यानी राइट टू वोट प्रोवाइड करता है लोगों को कि उन्हें समान अधिकार हासिल हों, ताकि यानी वोटिंग का अधिकार लोगों को ये अवसर प्रदान करता है कि वो सरकार में अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें। हाउएवर, तो वी सी इक्वालिटी अमंग द सिटीज़न इन द फॉर्म ऑफ राइट टू वोट। हम सभी अपने समाज में हर एक नागरिक को जो है राइट टू वोट का जो अधिकार है हर एक नागरिक को मिला हुआ है। तो देयर आर ऑल्सो एग्जिस्ट मल्टीपल इनइक्वालिटीज़ इन अवर कंट्रीज़। अब सभी को वोटिंग का अधिकार हासिल होने के बावजूद भी उनके साथ कई तरह की इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, सामने आती हैं। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, आइए समझते हैं क्या क्या असमानताएं हैं। इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया आर बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम। यानी भारत में जो असमानता है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और कई और अन्य तरीक़ों से हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए बात करें तो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी इज़ द कास्ट सिस्टम। भारत में जो सबसे प्रमुख असमानता
एग्जिस्ट करती है वो है भारतीय समाज में जो जाति प्रथा है। द कास्ट सिस्टम डिवाइड द सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा है वो अलग अलग समूहों में लोगों को विभाजित कर देती है। इट ऑल्सो डिटेक्टेड द प्रोफेशन दैट द मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स कुड प्रैक्टिस विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी चेंज। साथ ही ये डिक्टेट करती है उन लोगों को उनके ही समूह के व्यवसायों को करने के लिए विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी चेंज, और उस बदलाव के अतिरिक्त वो और दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह का दबाव रहता है उन पर, सामाजिक दबाव रहता है। द इर्रिवर्सिबल नेचर ऑफ दिस सिस्टम एंश्योर्ड दैट सम ग्रुप्स वर ट्रीटेड सुपीरियर। समाज की इस अपरिवर्तित प्रकृति के कारण जो व्यवस्था बनती है उसमें कुछ समूह जो हैं उनको सुपीरियर ट्रीट किया जाता है, सर्वोच्च समझा जाता है। वाइल अदर वर सीन इन्फीरियर, जबकि कुछ को इन्फीरियर यानी कि निचली जाति का समझा जाता है, निम्न समझा जाता है। एंड डिजर्विंग ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, और उनके साथ दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार उनके साथ किया जाता है। द पीपल हु वर कंसिडर्ड इन्फीरियर बाय द सपोर्टर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज द शेड्यूल कास्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है कास्ट सिस्टम के वजह से उनको संविधान में शेड्यूल कास्ट के तौर पर रिकग्नाइज़ किया गया है, पहचाना गया है। इन इंडिया, भारत में, द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट हैव लॉन्ग बीन द विक्टिम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और भारत में जो जाति से संबंधित विक्टिम्स हैं और जिनके साथ जाति से संबंधित दुर्व्यवहार हुआ है उससे पीड़ित बहुत सारे लोग हैं। द मोस्ट कंडेम्ड फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इज़ अनटचेबिलिटी। और जो सबसे दंडनीय या जो दंडनीय फॉर्म है डिस्क्रिमिनेशन की वो है अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत। अनटचेबिलिटी सब्जेक्टेड देम टू एक्सप्लॉयटेशन along with the lack of access of education, educational employment and healthcare facility। अनटचेबिलिटी के कारण उनको तमाम चीज़ों को, चाहे वो शैक्षिक हों, रोज़गार हों, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हों, उन सभी से दूर रखा जाता है।